हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्दी फूड डायरीज़। आज मैं आप सबके साथ दुबई का एक बहुत ज़्यादा वायरल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम आटा, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच चीनी, 3 चम्मच हम इस रेसिपी के लिए घी का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसकी जगह पर ऑयल या बटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ के हेल्प से मिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ दोनों हाथ का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि उससे मतलब एक बराबर सारी चीज़ें मिक्स होती है और आटा जो है वो हमारा बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स होकर बिल्कुल लाइट वेट में आ जाता है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध जो है बिल्कुल ठंडी नहीं लेनी, फ्रिज का ठंडा दूध नहीं लेना और ना ही ज़्यादा गर्म लेना, बस इसे रूम टेम्परेचर पे लेना है। सारे दूध को डालने के बाद हम इसे हाथ के हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी का ज़रूरत लगेगा, तो उसे हम डाल के हाथ से इसको अच्छी तरह से गुथाई करेंगे, जैसे कि मैं हाथ मतलब स्क्रीन पे कर रही हूँ वैसे ही गुथाई करनी है। इस प्रोसेस को करने में आपके 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। फिर उसके बाद एक बहुत बेहतरीन सा चिकना सा डो बन के रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक बर्तन में रख के और एक जो किचन टॉवल होता है उसे हम क्या करेंगे, पानी में भिगो के उसके सारे पानी को निचोड़ लेंगे और फिर उसे हम ढक के रेस्ट पे छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए। अब हम चिकन कीमा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया 500 ग्राम चिकन, जिसको मैंने घर पे ही कीमा बनाया है। फिर 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 2 चम्मच घी। और जो नमक है वो हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, तो मैंने यहाँ 1 चम्मच लिया हुआ है। नमक को हमेशा मतलब बैलेंस करके डालना है, क्योंकि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा नमक जाएगा, तो एक बार में बहुत सारा नमक नहीं डालना है। फिर हमने यहाँ 4 हरी मिर्ची को बारीक कट करके डाल दिया है और 1 मुट्ठी भर के धनिया की पत्ती को बारीक कट करके इन सारी चीज़ों को हम कीमे के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब बारी आती है इसके अंदर हमें प्याज डालना है। तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं यहाँ क्या की हूँ, प्याज को 30 मिनट पहले, यानी कि इन सारे प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैंने प्याज को मिक्सी में पीस लिया था। उसके बाद इस डब्बे में मैं मतलब जो दही होता है उसके पानी को मैं अलग करती हूँ, बस मैंने उसी में डाल दिया। तो प्याज का जो पल्प है वो अलग हो गया और पानी अलग हो गया। तो कोशिश करना है ना, प्याज में पानी नहीं रहे, इससे आपका कीमा अच्छा नहीं बनेगा। अब हम बनाते हैं इसकी स्टफिंग, जो वेजेस होती हैं। तो उसके लिए हमने लिया है आधा जो पत्ता गोभी होता है उसे बारीक कट करके। फिर हमने 1 कप मेयोनीज़ लिया, 1 चम्मच भर के ऑर्गेनो, आधा चम्मच 2 चुटकी के करीब हम इसके अंदर लेंगे काली मिर्ची। और नमक जो है हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, तो यहाँ पे ज़्यादा नमक का यूज़ नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। फिर इसके अंदर मैं एक चीज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, ये है हमने गाजर को जूलियंस में कट करके डाला हुआ है। अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं हो तो आप इसे बिल्कुल ही स्किप कर सकते हो, लेकिन डालने के बाद और ज़्यादा टेस्टी लगता है। इन सारे प्रोसेस को करने में ना हमें लगभग 30 मिनट लग गए थे। उसके बाद अब हम आते हैं अपने आटे की तरफ, क्योंकि आटा बिल्कुल ही अच्छी तरह से जो फॉर्मेट होता है वो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे, फिर थोड़ा सा जो सूखा आटा होता है ना उसमें डस्ट करेंगे। अब इसे हम स्लेब पे हाथ की हेल्प से जितना पतला हो सके हम इसे फैलाएंगे और बिल्कुल पतली सी रोटी बना लेंगे, क्योंकि हमें इसके लच्छे बनाने हैं, मतलब लच्छे पराठे वाले इसको टेक्सचर में लेके आना है। तो सबसे पहले ये जितना पतला हो सके उतना पतला हमें इसे बेल लेना है। अब मैं इसे पिज़्ज़ा कटर के हेल्प से लंबे लंबे स्ट्रिप में कट कर ले रही हूँ। आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी से भी कट कर सकते हो। तो सारे कट करने के बाद अब हम इसके ऊपर ऑयल स्प्रे करेंगे। तो ऑयल स्प्रे करने के लिए मैं आपको, अगर आपके पास ऑयल स्प्रे करने वाला नहीं है तो आप चम्मच से 2 से 3 चम्मच भर के ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद जैसे मैं इसको रोल कर रही हूँ, मतलब कि ये एकदम से रोल नहीं होगा, क्योंकि पूरे के पूरे लच्छे में स्ट्रिप में कट हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी रोल नहीं होने वाला है। तो उसे बस हम हाथ से टर्न करेंगे और इसके बाद इसे हम क्या करेंगे ना, घी मतलब ऑयल जो होता है ना, ऑयल को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म कर देंगे, इतना कि जिसमें आप अपनी उंगली डालो तो आपकी उंगली जले नहीं। उसके अंदर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर 5 मिनट के बाद जैसे मैं हाथ से खींच रही हूँ वैसे ही खींच के इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे और इसको एक पेड़े का शेप दे देंगे, जैसे मैंने पेड़े का शेप दिया हुआ। तो ऐसे ही करके हम जितना भी हमारे पास ये आटा है उसका हम मतलब लच्छा तैयार कर लेंगे। लच्छा तैयार करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कीमा की चपली कबाब बनाएंगे। ध्यान रखें आप एक साइज़ के उसके पेड़े बनाएं, फिर उसको हाथ पे अच्छी तरह से चारों तरफ उसको स्प्रेड कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा नहीं करना और ना ही ज़्यादा पतला करना है। तो आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने कितना बड़ा किया हुआ है। एक प्लेट में आराम से 4 चपली कबाब आ जाएंगे। तो ऐसे ही करके हम सारे चपली कबाब को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमारा चपली कबाब और लच्छे पराठे का जो लच्छा है वो भी बन के रेडी हो चुका है।
तो अब बारी आती है इसको तवे पे सेकने की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चूल्हे पे एक तवा चढ़ाएंगे। मैं वही ऑयल का यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमने सारे मतलब लच्छों को डाल के और उसे फिर रोल किया है। तो मैं उस ऑयल को वेस्ट नहीं कर रही हूँ। इसको क्या क्या करेंगे ना, प्लेट पे ही हाथ की हेल्प से जितना फैल सके उतना फैला देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उसे हम तवे पे डाल देंगे। बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाना और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ का बनाना है। बस जो आप लच्छा पराठा बनाते हो ना, उससे थोड़ा सा ये मोटा रहता है। तो ऐसे ही करके हम हाथ की हेल्प से प्लेट पे ही इसको फैला देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि उसको तवे पे सिकने के लिए छोड़ देंगे। टेम्परेचर हमेशा आपको मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। हाई रखने से क्या होगा कि आपका जो मतलब लच्छा पराठा है वो जल जाएगा और फिर वो अच्छी तरह से पकेगा नहीं। तो हमें ये थोड़ा सा मोटा है, इसीलिए इसको पकाने में थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। तो 2 से 3 मिनट के बाद इसे क्या करेंगे, हम टर्न करेंगे और फिर इसे हम ढक देंगे ढक्कन से। ढकने के बाद क्या होगा, ये अंदर तक कुक हो जाएगा और बिल्कुल ही सॉफ्ट बनेगा। तो इसको ढक के ना हम 5 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रखना है इस बात का कि आपके जो चूल्हे का फ्लेम है वो हाई नहीं रहे, आप इसे लो फ्लेम पे ही कुक करो। क्योंकि सबसे पहले क्या करना है ना, हमें हाई फ्लेम पे तवे को गर्म कर लेना है। उसके बाद से इसे अच्छी तरह से ऑयल के साथ पकाना है। इसमें ऑयल कम नहीं होना चाहिए। जब आप तवे में डालो तो एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें ऑयल कम ना हो। तो ऐसे ही करके हम सारे के सारे अपने लच्छे पराठे बना के रेडी कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि लच्छा पराठा हमें कैसे बनाना है। अब बारी आती है चपली कबाब की। तो चपली कबाब बनाने के लिए भी हमें मतलब फ्लेम को लो ही रखना है, हाई या मीडियम नहीं करना है। इससे क्या होगा कि ऊपर का पार्ट तो जल जाएगा लेकिन अंदर का कच्चा रह जाएगा। तो जैसे ही चपली कबाब डालें ना, वैसे ही इसको हम ढक्कन से ढक देंगे। फिर 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे तो एक साइड अच्छा खासा पक चुका रहेगा। उसके बाद इसे हम टर्न कर देंगे। फिर इसे हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसके ढक्कन को हम हटाएंगे। और इस चपली कबाब को बनने में ना पूरे 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके ऊपर मैं चीज़ का स्लाइस डाल रही हूँ। आप चाहे तो कीमे के अंदर भी चीज़ को स्टफ़ कर सकते हो, लेकिन मैं चीज़ स्लाइस का यूज़ कर रही हूँ, स्लाइस वाले चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं ऊपर से डाली हूँ। चीज़ डालने के बाद इसको बस 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक दें। जब चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए उसके बाद से इसे हम निकालेंगे। ऐसे ही करके हम सारे के सारे कीमा भी रेडी कर लेंगे और फिर हमारे पराठे भी रेडी हो जाएंगे। और पराठा जो है ना, जिसको मैंने बीच में एक तेज छुरी की हेल्प से कट कर लिया, जैसे मैंने कट किया। फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने केचप डाला हुआ है, केचप डाल के इसके ऊपर हम अपनी वो वेजेस डालेंगे जिसको हमने मेयोनीज़ के साथ बनाया हुआ है। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक अपनी चपली कबाब डालेंगे। चपली कबाब डालने के बाद लो जी, हमारा बहुत टेस्टी मोस्ट वायरल दुबई का लच्छा बर्गर बन के रेडी हो चुका है। कि आई होप कि ये रेसिपी आप सबको समझ आ गई होगी। एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, यकीन जाने आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप इसे मार्केट का लुक देना चाहते हो तो ऐसे ही बटर पेपर में बस इसे रैप कर लो और आप अपने घर में जो भी गेस्ट आए उन्हें सर्व करो। आई होप कि ये रेसिपी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।